गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। आदेश गुरु जी को आदेश, अलख निरंजन। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए माया स्वरूपी भगवान सद्गुरु, गुरुओं को गुरु भगवान मच्छेंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। नवनाथ 84 सिद्धनाथों की जय हो। नाथ संप्रदाय की जय हो। बोलिए प्रथम पूज्य गणपति बप्पा की जय हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज। तो आइए मेरे गुरु भाइयों, मेरी गुरु बहनों, आज हम बात करेंगे अपनी भक्ति को कैसे बचाएं। हम जिस भी देवी देवता, जिस भी गुरु का सेवा करते हैं, तो उनके सेवा करते 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 कभी बीच में ऐसा समय भी आता है जिस कारण हम थोड़ा सा सेवा नहीं कर पाते, जैसे पूजा पाठ नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते। और इस कलयुग के प्रकोप से ये समय आना ही है। अच्छे अच्छे साधक, संत, महात्मा, भगत, ये सबके जीवन में कलयुग का प्रकोप ऐसा एक दिन आता है जिससे आपके भक्ति से लड़ाई होती है। आपने जो अपने भगवान के ऊपर भरोसा किया है, आपने अपने भगवान के ऊपर जो विश्वास रखा है, आपने जिस हिसाब से सेवा करते हो, ये कलयुग का प्रकोप आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और वहाँ आपको कैसे जीतना है। सबसे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए, आप जिसकी भक्ति करते हो, एक ऐसा समय आता है कलयुग के प्रकोप के कारण थोड़ा सा भक्ति डगमगा जाता है, विश्वास कम हो जाता है। फिर भी आपको दुख हो चाहे सुख, अपने भगवान का सेवा करना ही करना है। आप मंदिर स्थान पे नहीं बैठकर सेवा कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आप कर भी नहीं पाओगे। कलयुग का प्रकोप जब आपके भक्ति को दूर करने के लिए आएगा तो आपका भक्ति भाव में मन ही नहीं लगेगा। एकदम क्लियर है, आप जीत नहीं पाओगे वहाँ पे कि आप अपने मंदिर में बैठकर पूजा करो, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो उस टाइम बस एक ही है उपाय, मन को मंदिर जिसने बनाया है और सांसों की माला जिसने बनाई है, वही जीत पाएगा कलयुग के प्रकोप से। यहाँ पे केवल मन के मंदिर, जिसने प्रभु को मन में रखा है, अपने गुरु भगवान को मन में रखा है और सांसों की माला से बोलता है ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। मतलब आप राम राम बोलते हो यार, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। ये बात केवल भक्तों की हो रही है, ये किसी तंत्र मंत्र साधना की बात नहीं हो रही है। क्योंकि जो तंत्र मंत्र सीखते हैं उनके गुरु होते हैं, तो वो अपने गुरु के हिसाब से चलते हैं। ये एक सच्चे भक्तों की बात हो रही है, जो केवल भगवान को ही गुरु मानकर अपना भक्ति कर रहे हैं, केवल उनके लिए है। और वो इंसान हारेगा नहीं कभी। मैं इतना जानता हूँ, आप जिसे गुरु बना लिए, किसी भी देवी देवता को, वो आपको हारने नहीं देगा। आपको वो इतना आत्मज्ञान दे देगा कि आप स्वयं की रक्षा कर लोगे। दुनिया बहुत कुछ कहती है, उसमें हमें नहीं जाना। अगर हम 10 लोग का सुनेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग स्वयं समझिए, आप भक्ति कर रहे हैं, आपको जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, आपको जो आत्मज्ञान मिल रहा है, वही सच है। बाकी किसी के पास जाएंगे, सब अलग अलग आपको बताएंगे, आप हो जाएंगे भ्रमित। और अगर आप भ्रमित हो गए तो फिर आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि भगवान को ही नहीं समझ पाओगे, अपने भक्ति को ही नहीं समझ पाओगे। और वो ऐसा कौन सा भगत है
ऐसा कौन सा भक्ति करने वाला इंसान है जो अपने प्रभु के लिए किसी और से पूछे? कि बताइए, जो बहुत लोगों ने देखा होगा आजकल ट्रेंडिंग चलता है, यूट्यूब पर लोग आते हैं, मेरे भी लाइव में आते हैं लोग, तो पूछते हैं हमारे साथ कौन सी देवी देवता की शक्ति चल रही है, किसका कृपा है। अरे मेरे गुरु भाइयों, आपको आत्मज्ञान ही हो जाता होगा। आप जिस हिसाब से सेवा करते हो आप स्वयं जान जाते हो, तो आपको पूछने की क्या ज़रूरत है। लोग 100-100, 200-200 रुपया, 500-500 रुपया दे देते हैं कि मेरे बारे में बताइए। आपको मतलब ये सवाल जिसने भी पूछा तो समझ जाना कि अभी आपके भक्ति में ही कमी है, आपके भक्ति में ही कमी है। आप अच्छे से सेवा करिए। और मैंने बहुत वीडियो में साफ साफ बताया हुआ है, ईमानदारी सबसे बड़ी भक्ति है जो प्रभु को पा सकती है। लोभ, लालच, क्रोध, छल, कपट, चोरी चमारी, किसी को निंदा देना, किसी की बुराई करना, ये सब गुण अगर है तो भक्ति नहीं मिलेगी। किसी के पास चले जाओ, चाहे किसी महान संत के पास चले जाओ, वो आपको जितनी बातें अच्छी बताएगा आपको दिमाग में एक भी नहीं आएगी। महान संत भी आपको बताएगा कि बेटा ऐसा ऐसा करो, आप उस पल कहोगे हाँ हाँ करूँगा करूँगा, घर पे आके 1-2 दिन करोगे, फिर वो उपाय ही नहीं करोगे। क्योंकि जब तक आपके मन में छल, कपट, लालच, लोभ है ना, तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। और सच्ची भक्ति जब मिल गई तो दुनिया का कोई भी मुसीबत आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और सच्ची भक्ति जब मिलना स्टार्ट होती है तो वो अनुभव होते हैं, आत्मज्ञान आप स्वयं जानते रहोगे, आपके साथ बुरा ही नहीं होगा। मन ही मन इतने आप खुश रहोगे कि कहोगे वाह। तो फिर आप कभी किसी से पूछोगे नहीं कि मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन से देवी देवता है। अभी अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तो आप कभी भजन करते करते, भगवान को याद करते करते रो देते होगे। वही कृपा है, वही सच है जो आपको आत्मज्ञान मिला है। किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति में पैसे की कोई कीमत नहीं होती। इस टाइम जो मैंने बताया कि कलयुग का प्रकोप बहुत तगड़ा चल रहा है, आप जैसे भी सेवा कर रहे हो, जिस हिसाब से भी प्रभु का सेवा कर रहे हो, करते रहो। क्योंकि आप बिना बताए किसी के सेवा करते हो ना, तो वो भक्ति भले ही गलत कर रहे हो, लेकिन फल आपको सही मिलेगा। 10 लोग से पूछ के भक्ति करोगे तो उसका फल कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी कि किसी ने अनजाने में भी नाम ले लिया प्रभु का, प्रभु ने उसे वरदान दे दिया। देखिए, भगवान हमें सत्य सिखाता है। अगर हम उनका सेवा ही गलत रूप से कर रहे हैं तो वो हमें आके बता देगा, और नहीं भी बताएगा तो आपके उस गलत सेवा से ही खुश रहेगा। पूजा जब तक नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। हमें आपसे मतलब है, हमें कुछ नहीं मालूम कैसे आपका पूजा करूं, कैसे व्रत करूं, कैसे नियम करूं, क्या पालन है, क्या नियम, कुछ नहीं जानता मैं। जहाँ दिल से दिल भगवान से जुड़ जाता है वहाँ कोई नियम नहीं होता। तो आप किसी से पूछे नहीं कि हम इनका भगवान का सेवा कैसे करें, किस हिसाब से करें। आप दिल से पूजा करिए। हर नियम प्रभु को पसंद है। बस यही है कि भगवान से कहिए। देखिए, साफ साफ क्लियर है, आप स्वयं ही ज्ञाता हो। प्रभु सभी के अंदर वास करते हैं। अपने अंदर के प्रभु को जगाओ, वही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है। बाहर के भगवान आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जो समय चल रहा है कलयुग का, आप किसी को भी कोई ज्ञान की बातें बताओ,
जैसे अभी मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये आप मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि ये कलयुग का प्रकोप है ना। मैं सच भी बताऊँ तो आपको नहीं समझ आएगा वो। आप जैसे अपने घर में ही किसी को समझाओ कि ये कार्य बेटा मत करो, इसमें नुकसान है, तो भी वो कार्य करेगा इंसान, घर वाला ही। क्योंकि आज के समय में कोई किसी का सुनता नहीं, सब गुरु हैं, यहाँ चेला नहीं है कोई। इस कलयुग की दुनिया में सब गुरु है, चेला कोई नहीं है। तो साफ साफ अपनी भक्ति बचा लीजिए सब लोग। आत्मज्ञान, आपको जो भी पता चलेगा अंदर से आपके सच्ची भक्ति से, वही सच है। किसी 10 लोग से पूछिए, 10 लोग अलग अलग बता दिए आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जो आप अपने दिल से ईमानदारी से भक्ति कर रहे हो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये किसी इंसान का गलती नहीं चल रहा, ये कलयुग का प्रकोप है। यहाँ बचना स्वयं से है, स्वयं की भक्ति स्वयं से अपने सेव करनी है। बहुत लोग कहते हैं मैं 25 साल से सेवा कर रहा हूँ लेकिन आज तक भगवान का कृपा नहीं हुआ। तो किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है? आप कभी स्वयं से पूछ लिए होते 10 मिनट ध्यान लगा के कि भगवान मैं इतना दिन से सेवा कर रहा हूँ, क्या कमी है, क्या परेशानी है, कहीं मेरे अच्छे कर्म तो नहीं, कहीं कहीं बुरे कर्म कर रहा हूँ क्या मैं? ध्यान देना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, स्वयं जान जाओगे। एकदम जीवन का सबसे बड़ा सत्य भैया यही है, आपको स्वयं को पाना है, स्वयं को जगाना है, अपने अंदर के प्रभु को जगाना है। वही सत्यता बताएगी आपको, वही सत्य बताएगा आपको। नहीं तो कहाँ जाओगे, किससे पूछोगे? एक भगत से पूछो कुछ और बताएगा, दूसरे भगत से पूछो कुछ और बताएगा। ऐसे गुरु बदलते रहो, वो पूछते रहो, जीवन ख़त्म कर लो। जीवन ये भी मैं सच बता रहा हूँ, आप गुरु बदलते रहो, क्लियर नहीं होगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक खुद को नहीं जानोगे, खुद के अंदर के भगवान को नहीं जगाओगे। ये सत्य है कि भगवान सबके अंदर वास करता है, तो हम फिर कहीं और जाके क्यों पूछ रहे हैं रास्ता, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान हमारे अंदर वास करते हैं, उनको महसूस करो, उनसे बातें करो, ध्यान में बैठो, उनको ध्यान लगाओ भैया, हर सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। कहीं नहीं जाना। मैंने देखिए अपने ईमानदारी से साफ साफ मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और कहीं आप जाओगे तो वो अलग चीज़ है। अगर कोई आप किसी को पसंद कर लिए तो अलग बात है भाई, हम इन्हीं गुरु से, इन्हीं महाराज से कुछ सीखना चाहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आप किसी का थोड़ा सा अच्छाई देखकर आप उनके पास चले गए कि आप हमें गुरु बन के हमें कुछ ज्ञान दीजिए, भक्ति मार्ग बताइए, तो फिर वहाँ पे आप क्लियर नहीं हो पाओगे जीवन से। सभी साधु संत महात्मा गुरु सब अपने अपने विचार सही बताते हैं, लेकिन कलयुग के प्रकोप से वो वहाँ पे आप वो पकड़ नहीं पाओगे, उनके नियम पर नहीं चल पाओगे। आपने कभी ये सोचा होगा या कभी ध्यान दीजिएगा, जितने गुरुजन हैं, साधु संत हैं, भक्ति मार्ग जो स्टार्ट करते हैं, जो बताते हैं, नियम सबके अलग अलग होते हैं, लास्ट में मिल जाओगे वही जगह। हर गुरु महाराज के, हर साधु संतों के नियम अलग होते हैं, स्टार्टिंग के, सेवा करने के भगवान का, ऐसे 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 ऐसे, फिर लास्ट में सब एक ही जगह जुड़ जाएंगे, सबकी बातें एक ही जगह आ जाएंगी। तो वो आत्मज्ञान आपको स्वयं मिल जाएगा अंदर से। आप जिस भी भगत साधु गुरु को पसंद करते हो, वो उन्हें अच्छे लगते हैं, आप उन्हें सुने, उनको माने। लेकिन ज्ञान अगर सच्चा आपको प्राप्त होगा तो वो आत्मज्ञान से होगा, आपके अच्छे कर्मों से होगा। आप
आपको ये काम करना, आपको देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आपको किसी को बुरा नहीं कहना जीवन में। आजकल लोग ऐसे भी हैं, आप किसी गुरु को पकड़ लिए, गए वहाँ पे 2-4 महीना उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन आपका कुछ भला नहीं हुआ तो आप उन्हें छोड़ दोगे तुरंत। बोलोगे यार वहाँ पे कुछ आया नहीं समझ, साल भर था, 2 साल था। गुरु में कमी नहीं थी, कमी आप में थी, क्योंकि आपने अंदर को ही नहीं भगवान को जगाया। वो गुरु बेचारा क्या करेगा, वो तो सही सही बता रहा था। सभी साधु संत, सभी गुरु सही बताते हैं, लेकिन जब तक अंदर के भगवान नहीं जागृत होंगे तो उनकी हर बात गलत लगेंगी। सच्ची भक्ति ऐसे ही बच पाएगी, आत्मज्ञान से, अपने प्रभु के विश्वास से। तो कहीं ढूंढिए मत किसी को, ना कहीं भगवान बाहर मिलेंगे, न कोई गुरु आपको बाहर से कृपा कर पाएगा। स्वयं को जानना है तो हर गुरु आपको अच्छे लगेंगे, हर गुरु की बात आपको अच्छी लगेगी। और कोई बाहर का एक साधु भी मिल गया रास्ते में, एक शब्द भी बोल दिया, आप वो भी समझ जाओगे। सही बात समझने के लिए, गुरुओं की बातों को समझने के लिए अंदर के आत्मा को जगाइए, अंदर के भगवान को जगाइए, स्वयं पे भरोसा करिए और मन लगाकर भक्ति करिए। कलयुग के प्रकोप है, सबकी बात सबको समझ नहीं आएगी जब तक अंदर के भगवान नहीं जागेंगे। यही सच है। अंदर आत्मा जो है हमारी अंदर वाली, उन्हें ही जगाना है। भक्ति का नियम पहला है, अच्छे कर्म करने हैं। और देखिए फिर आपको गुरु भी अच्छे मिल जाएंगे, संत भी अच्छे मिल जाएंगे, साधु भी अच्छे मिल जाएंगे। बुरा दुनिया में कोई नहीं होता स्वयं को छोड़ के। हकीकत ये भी है, बुराई हमारे अंदर ही है, भगवान हमारे अंदर ही है। जिस दिन हम बुराई ख़त्म कर अपने भगवान को अंदर से ऊपर लाए, भक्ति कर रहे हैं, भगवान ऊपर आए, आत्मज्ञान मिला, हर इंसान में भगवान दिखाई देंगे, हर जीव में भगवान दिखाई देंगे। क्योंकि प्रभु हर सबके अंदर है ना भैया, प्रभु सबके अंदर वास करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नाथ जी के आशीर्वाद से जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, आत्मज्ञान मुझे मिलेगा। बस नाथ जी का कृपा आप सभी लोगों पर बरसी रहे, हमारे ऊपर भी बरसती रहे और हमें एक सच्चा इंसान बना दे भगवान। इंसानियत को हम समझ सके, ऐसा अर्जी, ऐसा अरदास लगा के वीडियो को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलख निरंजन आदेश गुरु को।